दिल्ली की एक सड़क के अराजक माहौल के बीच मनीष बैठा है। उसका चेहरा थकावट का एक कैनवास है। उसकी आंखें दूर के सपने से चमक उठती हैं, क्योंकि वह अपने लैपटॉप पर केरल की जीवंत तस्वीरों को देखता है। अपने अपार्टमेंट में मनीष केरल की यात्रा की योजना बनाता है। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा है। वह हर क्लिक के साथ अपनी प्रत्याशा बढ़ाते हुए उड़ाने और होटल बुक करता है। मनीष विमान से बाहर निकलता है और कोच्चि हवाई अड्डे पर टैरमैक पर कदम रखता है। नम हवा मनीष को गले लगाती है। उसका स्वागत स्थानीय लोगों की गर्मजोशी भरी मुस्कुराहटों से होता है। मनीष इतिहास की गूंज से घिरे हुए फोर्ट कोच्चि में घूमता है। वह पुरानी चर्चों और यूरोपीय वास्तुकला का निरीक्षण करता है। मनीष सेंट फ्रांसिस चर्च के पास चुपचाप बैठा है, विचारों में खोया हुआ। एक बुजुर्ग मलयाली व्यक्ति मनीष के पास आता है। उसके शब्द एक कोमल निमंत्रण है, केरल को महसूस करो। मनीष एलेप्पी के शांत बैकवाटर्स से घिरे हाउसबोट पर बैठता है। वह शांत पानी की ओर देखता है। नारियल के पेड़ किनारों पर पंक्तिबद्ध है। हाउसबोट के धीरे धीरे झूलने के बीच मीनाक्षी मनीष को केले के पत्ते पर परोसे गए एक जीवंत केरलीय दावत के साथ पेश करती है। मनीष हाउसबोट की छत पर बैठा है, सूर्यास्त की चमक में खोया हुआ। आकाश के रंग उसके चारों ओर घूमते हैं और वह एक गहरा आध्यात्मिक संबंध महसूस करता है। मनीष मुन्नार के चाय बागानों में घूमता है। विशाल हरियाली के बीच एक अकेला व्यक्ति, वह हरी भरी घाटियों को देखता है। विचारों में खोया हुआ विशाल पर्वत दूर से ही दिखाई देते हैं, अपनी भव्यता से उसे बौना बना रहे हैं। मनीष अतीत की मूक कहानियों को आत्मसात करते हुए चाय संग्रहालय में घूमता है। वह कलाकृतियों और प्रदर्शनों को देखता है। प्रत्येक चाय के समृद्ध इतिहास की एक कहानी बताता है। मनीष ने एराविकुलम नेशनल पार्क में एक नीलगिरी ताहर देखा। दुर्लभ पहाड़ी बकरी पार्क की पृष्ठभूमि के खिलाफ शान से खड़ी है। मनीष ध्यान से सुनता है। थेक्कड़ी के जंगल में गूंजते हाथियों की आवाजों से घिरा हुआ। शांत झील के किनारे अकेला मैं बैठा हूं, शांत आत्मनिरीक्षण में खोया हुआ। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के घने आवरण में सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं। हवा नम मिट्टी और विदेशी वनस्पतियों की गंध से भरी हुई है। खाकी पहने मनीष विशाल जंगल की ओर इशारा करते हैं। उनका भाव गंभीर है। मनीष दृढ़ता से घोषणा करता है, यह जंगल सिर्फ हमारे लिए प्रकृति नहीं है, यह हमारी मां है। एर्नाकुलम के दिल में मनीष नर्तकियों के जीवंत रंगों और लयबद्ध आंदोलनों से मोहित होकर कथकली प्रदर्शन देखता है। वह खुद कहानी में डूब जाता है, जो कथा में ही खिंचा चला जाता है। मनीष वर्कला बीच पर खड़ा है, चट्टानों और नीले समुद्र को देख रहा है। जैसे ही सूरज डूबता है, लंबी परछाइयां समुद्र तट पर फैल जाती हैं, जो दिन के अंत का संकेत देती हैं। एक पर्यटक शाम के समय बाहरी कैफे में मनीष के पास जाता है और उत्तर ढूंढता है। पर्यटक पूछता है, आप यहां क्यों आए थे? मनीष ने जवाब दिया, खुद से मिलने के लिए। मनीष भारत के तिरुवनंतपुरम में एक आयुर्वेदिक रिट्रीट में पहुंचता है। कोमल प्रकाश शांत स्थान को नहलाता है। जालीदार खिड़कियों से छनकर कर्मचारियों की पारंपरिक सजावट और कोमल हरकतें शांति की भावना जगाती हैं। गर्म तेल मनीष के सिर पर गिरता है, उसे शांति में लपेटता है। प्राचीन मंत्रों की गूंज हवा में भर जाती है, जो उसे ध्यान में और गहराई तक ले जाती है। वह ध्यान करता है, सुखदायक ध्वनियों के बीच आंतरिक शांति की तलाश में। मनीष केरल से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। उसकी आंखें थोड़ी नम है, उसका दिल संतुष्टि से भरा हुआ है। मनीष चुपचाप बैठा है। केरल ने उसकी आत्मा पर जो गहन सबक उकेरे हैं, उन पर विचार कर रहा है। ऐसे सबक जो किताबों की स्याही से अछूते हैं। मनीष दिल्ली में आता है। एक उज्जवल मुस्कान उसके चेहरे को रोशन करती है, जो उसके भीतर एक गहरा बदलाव का संकेत देती है। मनीष बोलना शुरू करता है, मैं आपको केरल की अपनी यात्रा के बारे में बताऊंगा। उसके दोस्त ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखों में मनीष की यात्रा से मिली प्रेरणा झलकती है। मनीष अपने दैनिक जीवन में केरल की बुद्धिमत्ता को शामिल करता है। उसे खुशी और संतोष मिलता है। मनीष केरल का सपना देखता है, एक ऐसी जगह जिसे वह जानता है कि यह सिर्फ एक गंतव्य से कहीं अधिक है। मनीष मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक पुरानी चमक है जब वह पीछे मुड़कर सोचता है। मनीष धीरे से कहता है, केरल, भगवान का अपना देश, हमेशा मेरे दिल में रहेगा। मनीष कोच्चि के बंदरगाह पर चुपचाप खड़ा है।
उसकी निगाहें जटिल चीनी मछली पकड़ने वाले जालों की ओर खींची जाती हैं। कोच्चि कैथेड्रल की धुंधली रोशनी में मनीष प्रार्थना करता है। उसका चेहरा शांति से चमक रहा है। मनीष को वेदी के सामने घुटने टेकते ही गहरी शांति का अनुभव होता है। मनीष अपनी जिज्ञासा से भरी आंखों से अलेप्पी के जीवंत गांव में घूमता है। वह स्थानीय लोगों के साथ जुड़ने के लिए रुकता है। उसका चेहरा वास्तविक रुचि से चमकता है, क्योंकि वह उनकी संस्कृति में डूब जाता है। गर्म धूप दृश्य को नहलाती है, जो एलेप्पी के जीवंत रंगों और उसकी परंपराओं की समृद्ध टेपेस्ट्री को उजागर करती है। अलेप्पी में मनीष शाम ढलते ही मंदिर की ओर बढ़ता है। मनीष के अंदर कदम रखते ही मंदिर की घंटियां बजती हैं। वह आरती के दौरान प्रार्थना में खोकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। पुजारी मनीष को आशीर्वाद देता है, चंदन से उसके माथे पर निशान लगाता है। मनीष मुन्नार के चाय बागानों में पहुंचता है। उसके सामने फैला हुआ दृश्य, वह महिलाओं को काम करते देखता है, उनके सटीक और अथक आंदोलनों को। मनीष उनकी समर्पण को देखता है। प्रत्येक पत्ती सावधानी से तोड़ी जाती है। मनीष मुन्नार के टॉप स्टेशन पर पहुंचता है, प्रकृति के तमाशे का गवाह बनने के लिए तैयार। सूर्य अपनी यात्रा शुरू करता है, आकाश को आग के रंगों से रंगता है। मनीष लुभावने सूर्यास्त से मंत्रमुग्ध है। मनीष थेक्कड़ी के जंगल में प्रवेश करता है। उसकी इंद्रियां उसके आसपास के जीवन की सिम्फनी के प्रति सचेत हैं। वन में जीवन भरपूर है, क्योंकि मनीष अपनी अछूती दुनिया में जानवरों और पक्षियों को देखता है। जंगल की अनियंत्रित ध्वनियों से हवा कंपन करती है, मनीष को अपने कच्चे आलिंगन में लपेटती है। मनीष थेक्कड़ी झील के शांत जल में नौका विहार करता है, जो प्रकृति के हृदय में एक मौन दर्शक है। शांत झील गोधूली बेला के सुनहरे रंगों को दर्शाती है, जबकि जंगली जानवर सावधानी से पानी के किनारे आते हैं। मनीष देखता है, एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए, जैसे ही जीव धुंधली रोशनी में अपनी प्यास बुझाते हैं। मनीष को वर्कला बीच पर शांति मिलती है। उसका शरीर और मन शांत योग में एकजुट है। सूर्य की गर्मी उसे घेर लेती है, क्योंकि वह खिंचाव करता है। प्रत्येक हरकत शांति में एक कदम और गहरा। वर्कला में मनीष अपने दोस्तों से घिरा हुआ गिटार बजाता है। खुशी का संगीत हवा में भर जाता है। मनीष तिरुवनंतपुरम संग्रहालय में कदम रखता है, जो अन्वेषण के लिए तैयार है। वह प्रदर्शनियों से गुजरता है, उसकी आंखें जिज्ञासा से खुली हैं। मनीष रुकता है, केरल की कला और संस्कृति की समृद्ध टेपेस्ट्री को देखते हुए। मनीष एक फिल्म देखता है, जो स्क्रीन पर चल रही कहानी में खोया हुआ है। मैं केरल की फिल्मों से बहुत प्रभावित हूँ। मनीष केरल की यात्रा करते हैं, जो अपने प्राचीन मंदिरों के बीच आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में है। वह मंदिर के मैदानों में घूमता है, पवित्र वातावरण को आत्मसात करता है। मनीष प्रार्थना में घुटने टेकता है, दिव्य उपस्थिति में सांत्वना पाता है। मनीष केरल के गांवों से यात्रा करता है, जो स्थानीय जीवन के जीवंत टेपेस्ट्री के बीच एक यात्री है। वह ग्रामीणों के साथ भोजन साझा करता है। हर कौर उनके इतिहास का स्वाद होता है। हर बातचीत संस्कृतियों के बीच एक पुल होता है। मनीष केरल की आत्मा और भावना के साथ एक होकर परंपराओं को अपनाता है। मनीष केरल में त्योहारों के बहुरूप दर्शक में डूब जाता है, जिससे यह जीवंत हो उठता है। उत्सव की ऊर्जा से हवा चटकती है, रंगों और ध्वनियों का एक सिम्फनी मनीष को घेर लेती है। वह आनंदमय अराजकता के बवंडर में खो गया है। सांस्कृतिक समृद्धि का एक तमाशा उसकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। मनीष केरल के शांत समुद्र तटों पर पहुंचता है। डूबता सूरज सुनहरी चमक बिखेरता है। वह सूर्यास्त देखता है, उसके चेहरे पर एक शांत भाव छा जाता है। धुंधली रोशनी में नहाया हुआ मनीष गहन शांति का अनुभव करता है। मनीष केरल के पहाड़ों पर चढ़ता है। उसकी हरकतें भूमि की लय को दर्शाती हैं। प्रकृति की कच्ची शक्ति और लुभावनी सुंदरता उसे घेर लेती है। मनीष केरल के विविध जंगलों में घूमता है। वह वन्यजीवों का निरीक्षण करता है, जंगल की आवाजों और दृश्यों को आत्मसात करता है। मनीष पर्यावरण के महत्व को समझने लगता है। मनीष केरल की नदियों में तैरता है, तरोताजा महसूस करता है। बहता पानी मनीष को ऊर्जा से भर देता है। मनीष केरल की शांत झीलों में शांति और सुकून से घिरा हुआ है। मनीष केरल के झरते पानी के नीचे खड़ा है, पवित्रता और ताजगी को अपने ऊपर महसूस कर रहा है। पानी पुराने को धो देता है, जिससे मनीष नया और तरोताजा महसूस करता है। मनीष केरल के शांत पार्कों में घूमता है,
जो प्रकृति की शांत सुंदरता से घिरा हुआ है। मनीष केरल के खेतों को देखता है, किसानों के अथक प्रयासों को देख रहा है। वह उनकी लगन को हर पंक्ति और फसल में अंकित देखता है। केरल का दृश्य उसके सामने खुलता है, जो उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है। मनीष केरल की यात्रा करता है, जो खुद को अपनी जीवंत समुदायों के दिल में डुबो देता है। वह स्थानीय लोगों के साथ जुड़ता है, उनके दैनिक जीवन की सूक्ष्म लय को आत्मसात करता है। वह ध्यान से सुनता है, उनकी रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में सीखता है। मनीष केरल की यात्रा करता है, कई स्कूलों में जाता है। वह बच्चों के सामने खड़ा है, उन्हें प्रेरित करने के लिए तैयार।